एकेडमी फार्मेसी दोस्त। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जो इंडस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ठीक है, जो इंडस्ट्री ऑफ फार्मेसी है 5th सेम का, उसमें से जो 2 यूनिट दूसरा यूनिट है कौन सा है, टैबलेट। तो टैबलेट के बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है, उसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है, उसके टाइप क्लासिफिकेशन है, ठीक है, पूरा देखेंगे। जो भी अपना उसका क्या बोलते हैं टाइप, उसका मैन्युफैक्चर प्रोसेस, तो पूरा देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे टैबलेट के बारे में जो भी उसकी जनरल इंफॉर्मेशन है पहले देखेंगे, बाद में जो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके बारे में देखेंगे, ओके। और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी उसके नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए पूरा टैबलेट के बारे में। चलो पहले टैबलेट क्या होता है, इट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, ठीक है। एक क्या है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, ठीक है। और शेप कौन सा रहता है इसका, शेप किस किस में प्रेजेंट रहता, कौन कौन से शेप में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि बोल सकते हैं हम सर्कुलर, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं बायोकॉन्वेक्स, और क्या बोल सकते हैं इट इज स्टेबल देन मोर, इट इज मोर स्टेबल देन द, इट इज अ मोर स्टेबल, कैसा रहता है मोर स्टेबल देन द अदर डोजेस फॉर्म, ओके। जैसे क्या बोलते हैं लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, टैबलेट की डेफिनेशन क्या है, इट इज यूनिट डोजेज फॉर्म। डेफिनेशन हमने ऊपर लिखनी है, ठीक है। इट इज अ यूनिट डोजेज फॉर्म which contain मेडिकामेंट, क्या कहते हैं मेडिकामेंट, और विदाउट मेडिकामेंट, ठीक है, क्या है, इट इज यूनिट डोज फॉर्म व्हिच कंटेन मेडिकामेंट्स और विदाउट मेडिकामेंट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टैबलेट। और इसकी बायोअवेलेबिलिटी, जो भी बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं हम, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ टैबलेट कैसी रहती, लेस रहती एज कंपेयर टू, इज लेस एज कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म, ठीक है। आप एक पूरे पॉइंट देख सकते हैं क्या बोलिए, ठीक है। तो टैबलेट क्या है, इट इज सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो विच कंटेन मेडिकामेंट और विदाउट मेडिकामेंट, जो मेडिकामेंट कंटेन रहता हो, कभी कभी मेडिकामेंट कंटेन भी नहीं रह सकता, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसका शेप कैसा है, सर्कुलर शेप है, बायोकॉन्वेक्स शेप है। देन इट इज मोर स्टेबल देन द अदर डोजेज फॉर्म, जो भी लिक्विड बोलते हैं, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, उससे कैसा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द लिक्विड और सेमी सॉलिड, कैसा स्टेबल है, ठीक है। आप देखेंगे जो भी इट इज कैसा है, और बायोअवेलेबिलिटी, जो भी बायो अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं हम उसकी, तो कैसे ही लेस है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी हम ओरल रूट से लेते हैं तो उसके बहुत सारे जो फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं हम, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं, उसकी प्रोसेस थोड़ी कैसी थोड़ी ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। जैसे कि और उसमें क्या क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेशन को टाइम लगता है, ठीक है, टू बी यूज्ड कॉम्प्रेसिबल टैबलेट, ठीक है, कॉम्प्रेसिबल डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसा उसमें जो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं वो उसका ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म, ठीक है। और लिक्विड को वैसा लिक्विड जल्दी डिसोल्यूशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ टैबलेट इज लेस देन अदर डोजेज फॉर्म, ओके। तो ये पूरा अपना जनरल इंट्रोडक्शन था। आप देखेंगे टैबलेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके बारे में। चलो इसके पहले हम देखेंगे बहुत जनरल इंफॉर्मेशन। आप देखेंगे टैबलेट के एडवांटेज, जो भी एडवांटेज है उसके क्या एडवांटेज, इजी टू सॉल्व, क्या कर सकते हैं हम इसे, इजी टू सॉल्व हम इजी कर सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसे कोई एक ट्रेन में पैसा ना लगता, हम खुद उसको ले सकते हैं, ठीक है, इजी टू यूज, ठीक है, इजी टू यूज कर सकते हैं। और मोस्ट स्टेबल इन द अदर डोजेज फॉर्म, ये हमने पहले देखा, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन में कैसा रहता है, लिक्विड से और सेमी सॉलिड से कैसा स्टेबल रहता है फिजिकली केमिकली, ठीक है। और इट इज लेस इनकॉम्पेटेबल, ठीक है, जो भी कैसा बोलते हैं इनकॉम्पेटेबल, कैसे बोलते कॉम्पेटेबल मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट रहता है उसके साथ रिएक्शन करके कुछ अदर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म कर रहे, ठीक है, कैसा। और उसकी लेस कॉस्ट रहती है, कॉस्ट कैसी रहेगी, लेस रहेगी एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म जैसे लिक्विड सेमी सॉलिड से, ठीक है। देन वेल सील कवरिंग, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है
कि उसकी कोटिंग कैसी, जो हम सील करते पैक करते उसको कैसा उसकी वेल कवरिंग रहती है, तो उसकी वजह से जो भी मॉइस्चर है अपना सनलाइट है उसकी वजह से कैसा रहता है वो वेल प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, अब देखेंगे लेस कंटामिनेशन, उसको कंटामिनेशन के चांसेस भी कैसे लेस है। ओके, अब उसके अट्रैक्टिव अपीयरेंस जो भी हम बोल सकते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो भी अपना टैबलेट रहता तो उसको हम कैसे कलर देके कैसे एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अनप्रेजेंट टेस्ट, जो भी बोल सकते हैं अनप्रेजेंट टेस्ट बोल सकते हैं, उसकी करवाहट जो भी करवाहट रहती तो हम कैसे उसको छुपा सकते हैं। ठीक है, हाइड कर सकते हैं, और जो भी नॉट रिक्वायर्ड टू मेजर ओवर ड्रग, ठीक है, उसको कैसा हम एक मेजर करके ऐसा नहीं 2 ml लिया 3 ml लिया ऐसा मेजर नहीं करते। ठीक है, उसकी डायरेक्ट ऐसे एक स्ट्रिप रहती है। ठीक है, तो उसमें ऐसे टैबलेट रहते तो ये निकलते हम लेते सीधे लेते। ठीक है, तो उसको ऐसे मेजर करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे अपने एडवांटेज है, ऐसे शॉर्ट में लिखो ताकि जो भी अपने समझने में देन हम कैसे उसका सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जो भी सेंटेंस है उसका बना सकते हैं, सिर्फ ऐसे शॉर्ट में लिख के लो। ठीक है, ताकि पेपर में अपने को क्या जल्दी याद आ सके। ठीक है, तो आप देखेंगे उसके डिसएडवांटेज क्या है। चलो आप देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है उसके, इट इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन, जो भी छोटे बच्चे रहते हैं, जो भी ऐसे पर्सन जिसका एज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो उनको हम दे नहीं सकते। ठीक है, और जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको भी हम दे नहीं सकते। ओके, और जो वोमिटिंग वाले और डायरिया पेशेंट, ठीक है, जो भी कैसे वोमिट करने वाले डायरिया वाले थे उनको भी हम दे नहीं सकते जो टैबलेट है अपनी। देन पुअर, आप क्या बोलेंगे, जो पुअर वेटिंग है और इसका डिजोल्यूशन। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज है, कौन सी, पुअर वेटिंग और डिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज क्या करती, जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस है टैबलेट को उसको डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा पुअर वेटिंग एंड डिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज में भी प्रोड्यूस डिफिकल्टी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप देखेंगे कैन कॉज, इट क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, तो उसके कारण हमने कौन सी टैबलेट बनाई, इंट्रेक्ट कोटेड टैबलेट, जो भी इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है। तो ये पूरे अपने डिसएडवांटेज है, ये आप लिख लो अच्छे से। ठीक है, आप देखेंगे टैबलेट के जो भी आइडियल फीचर्स है उसके बारे में देखेंगे। चलो टैबलेट के आइडियल फीचर क्या है, टैबलेट कैसी होनी चाहिए ये यहाँ पे बताया वाला है। ठीक है, तो कैसे होना है, इट शुड नॉट बी हैव एनी क्रैक ऑन अ सरफेस, जो टैबलेट का सरफेस है उस पर क्रैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी नहीं टैबलेट अपनी टूटी फूटी है, कैसी अच्छी होनी चाहिए। देन एलिगेंट अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा चाहिए, एलिगेंट चाहिए, जो भी पेशेंट लेने वाला है उसको अच्छे लगना चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए। देन मोस्ट स्टेबल चाहिए, फिजिकल और केमिकल बोल सकते हैं हम उसको, कैसी स्टेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। देन इट हैव एप्रोप्रिएट साइज एंड शेप, उसका साइज और शेप कैसा चाहिए, एप्रोप्रिएट चाहिए, ऐसी नहीं अपनी टैबलेट बड़ी हो बहुत ही बड़ी छोटी, एक एप्रोप्रिएट और यूनिफॉर्म कैसी साइज और शेप चाहिए। देन टैबलेट शुड नॉट नेदर बी सॉफ्ट और हार्ड, जो अपनी टैबलेट है कैसी नेदर बी सॉफ्ट और नेदर बी हार्ड, टैबलेट ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं वो कैसा एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, टैबलेट का, तो इसलिए बोल रहे हैं हम टैबलेट कैसा, जो भी नेदर भी सॉफ्ट नेदर भी हार्ड। ठीक है, देन क्योंकि जब भी हमारा टैबलेट हार्ड रहेगी, ज़्यादा हार्ड रहेगी, तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कैसा लेस रहेगा। जो भी टैबलेट टूटेगी तो कैसा, क्योंकि टैबलेट बहुत कॉम्प्रेस हो गई, हार्ड हो गई, तो उसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन टाइम बोल रहे हैं तो वो कम हो गया। देन इफ द सॉफ्ट टैबलेट, जब हमारा टैबलेट बहुत सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, तो इट इंक्रीज द डिसइंटीग्रेशन टाइम, जो भी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम बोल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जल्दी से वो ब्रेकडाउन होगी, तो अपने को वैसी टैबलेट नहीं चाहिए। ठीक है, देन यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम टैबलेट को कोटिंग करते हैं कलर करते हैं तो कैसा यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं एक जगह पे बहुत ज़्यादा कोटिंग हो रही, बहुत ज़्यादा कलर दिख रहा, कभी कभी डल दिखती टैबलेट। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, एक कलर का यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है, तो एक पूरा थे आपने आइडियल फीचर, तो आगे देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन टैबलेट का। चलो देखते हैं टैबलेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें 4 टाइप है। इसमें कौन कौन से टाइप है, ओरल टैबलेट, ओरल कैविटी, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ओरल रूट, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। ओरल टैबलेट मतलब जो भी हम इंटेस्टाइन में टैबलेट कैसे जाती है, और ओरल कैविटी मतलब जो अपने कैविटी में हम रख के उसका जो इफेक्ट है आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो उसमें ओरल टैबलेट में कौन कौन सी टैबलेट है, जैसे कॉम्प्रेसिबल टैबलेट, मल्टीपल टाइप टैबलेट, सस्टेनेबल टैबलेट, इंट्रेकोडेड टैबलेट। जो इंट्रेकोडेड टैबलेट हम बोला तो
इंटेस्टाइन में क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। देन शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, उसके शुगर कोटेड टैबलेट मतलब क्या होता है, उसको सुक्रोज सिरप से हम उसके ऊपर लेयर बनाते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट, उस फिल्म कोटेड टैबलेट मतलब क्या होता है, उसमें से जो लेयर है तो उसकी किसकी बनाते हैं, हम पॉलीमर की लेयर बनाते हैं। देन च्यूबेबल टैबलेट, ठीक है, उसको चबा चबा कर जो उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो हम उससे थेरापेटिक जो भी इफेक्ट है वो मिल सकता है, ठीक है। देन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब क्या होता है, बक्कल, जो भी बक्कल रूट में हम रख के टैबलेट का जो थेरापेटिक एक्शन है अपने को मिलते हैं। सबलिंगुअल है, लॉन्जेस है, ट्रकिया है, डेंटल कोन है। जब डेंटल कोन जब हम दांत वगैरह निकालते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि मैक्रो कंटामिनेशन हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम डेंटल कोन जो दांत के जब निकला तो उस जगह हम क्या डालते हैं, डेंटल कोन डालते हैं, ठीक है। देन ट्रकिया, लॉन्जेस, जो भी विक्स की गोली हम लेते हैं, ठीक है, तो लॉन्जेस में आता है, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ओरल रूट, जो ओरल रूट से हम नहीं लेते तो कौन सा रूट से, अदर रूट कौन कौन सा है वो देखेंगे। इसमें आता है इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो ये पूरा हम 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसका अभी क्लासिफिकेशन देख लो, ठीक है। अब ये इम्प्लांटेशन के लिए सकते हैं। वजाइनल टैबलेट है, देन टैबलेट यूज टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, ऐसे टैबलेट जो टैबलेट हम यूज करते हैं जो प्रिपेयर द सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से टैबलेट, इफरसेवन डिस्पेंसिंग टैबलेट है, हाइपोडर्मिक टैबलेट है, देन टाइट्रेस। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन था, इसका हम पूरा 1 बाय 1 जो भी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, मल्टीपल टाइप टैबलेट है, इसका पूरा जो इंट्रोडक्शन बोलते हैं इंफॉर्मेशन हम पूरा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जो भी अगला लेक्चर है अपना, ठीक है। तो इतना हमारे लिए अभी पहले लेक्चर में बस हो गया, इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे जो भी मैन्युफैक्चर प्रोसेस है तो पूरा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।